ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा, जो समझदार है, जो सामाजिक है, वो इनके हित में नहीं आ रहा। हम बताएं कौन आ रहे हैं? वो लफंगे आ रहे हैं, वो लुच्चे आ रहे हैं। और जानते हो किसके? सभी का विरोध क्यों कर रहे हो? ये कुछ ही लोग तो हैं, सब थोड़ी लोग नहीं है भैया। भाई उनके साथ तो तुम इतनी बड़ी गंदी घटना कर ही चुके हो, पेशाब छिड़क चुके हो। अब इससे ज्यादा क्या होगा? कि अगर यही ब्राह्मण समाज के साथ होता तो ब्राह्मण समाज क्या करता? साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इटावा की घटना आपने सब ने देखी होगी, जिस तरीके से कथावाचकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी नाक रगड़वाई गई पैरों से और बालों को कटवाया गया, बोले तो उस तरह से उनको छिलवाया गया और तमाम उनके साथ जो कृत्य किए गए वो सबके सामने हैं। उस घटना में एक नया मोड़ आया है। मोड़ ये है कि पहले जो अपराधी थे, जिन्होंने कथावाचकों के साथ जो कृत्य किया, वो 4 अपराधी पकड़े जाते हैं और उनको पकड़ करके पुलिस जेल में डाल देती है। उसके बाद लगभग 48 घंटे बाद जो यजमान था, उसने अपनी पत्नी को ले जा करके कप्तान के यहाँ जाते हैं और कहते हैं कि हमारी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है और जाति छिपाई गई। जो कथावाचक थे उन्होंने जाति छिपाई, ऐसा आरोप लगाया था जो यजमान थे, जो कथा करवा रहे थे। अब क्या हुआ है? आज उनके कथावाचकों के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज करने का कारण है कि उन्होंने आधार कार्ड में जो है छेड़खानी की थी और महिला के साथ जो है गलत व्यवहार किया था। इसको लेकर के कथावाचकों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो अब खेल पूरा पलट चुका है कि जिन्होंने अपराध किया वो भी जेल में अंदर हैं, जिनके साथ अपराध हुआ उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं दारा सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर के ये क्या सोचते हैं। क्या लगता है कि इटावा में जिस तरीके से कथावाचकों के बाल कटवाए गए, नाक रगड़वाई गई और उसके बाद में अपराधी जिन्होंने ये कृत्य किया वो गिरफ्तार होकर के उनको पुलिस जेल में डाल देती है। बाद में उस महिला, वो यजमान अपनी महिला को ले जा करके पुलिस कप्तान क्या कहता है कि मेरी महिला के साथ छेड़खानी की और अपनी जाति छिपाई, आधार कार्ड चेंज करवाया। अब उन पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। देखिए, जहाँ तक आधार कार्ड की बात बता रहे हैं, वो आधार कार्ड उनका जो है वो एडिट किया गया है, जो वो लोग दिखा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर यही ब्राह्मण समाज के साथ होता तो ब्राह्मण समाज क्या करता? बताए। अगर ब्राह्मण समाज का आदमी किसी पिछड़े या दलित के यहाँ जाता और इसके साथ अगर यही घटना की जाती कि उसके बाल मुड़वाए जाते, उसकी चोटी काटी जाती, नाक रगड़ाई जाती और महिला द्वारा पेशाब छिड़काया जाता, तो आप क्या करते? चुप बैठते? नहीं चुप बैठते। पहली बात तो ऐसा हुआ ही नहीं है कभी कि मतलब ऐसा कि ब्राह्मणों की नाक रगड़वाई गई हो, उनके बाल कटवाए गए हो, उन्हें अपमानित किया गया हो। ऐसा कभी कोई घटना मतलब आती नहीं है सामने। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ा हमारे पिछड़े दलित के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई इस पर बोलेगा नहीं, खामोश रहेंगे। अब आपने बताया कि उन पर मुकदमा हो गया। मुकदमा किस पे हुआ? छेड़छाड़ के लेकर। किस पे? जो सूरदास हैं। एक बात बताइए भैया, उनको खुद नहीं दिखाई दे रहा, वो क्या छेड़ेंगे किसी को? और जो दूसरे हैं, दूसरे पे अगर तुम पर कानून पर भरोसा होता, उनको संविधान पर भरोसा होता तो 112 डायल करते, तत्काल उसी समय तत्काल करते। अगर तुम्हारे साथ छेड़छाड़ हो रहा था कि तुम, एक बात बताइए, अगर तुम्हारे साथ घटना हो जाएगी क्या तुम ही तुरंत न्याय करने लगोगे? नहीं। भाई ये तो कानून में है कि आप पर जान पे आ जाए तो आप अपनी जान की सुरक्षा के लेकर हमला कर सकते हैं, मगर ऐसा तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। समझ गए? लेकिन छेड़छाड़, सुनिए, 1090 चल रहा है, 112 चल रही है, इतने नंबर चल लेके सुरक्षा के लेकर चल रही है। हमें लगता है कि वो पूरी तरह से इनको इसलिए फंसाया गया क्योंकि पूरे देश में थू थू हो रही है। अब उनका बहिष्कार हो रहा है और ये बहिष्कार रुकेगा नहीं। अब चाहे उनको फांसी दे दो। अब भाई उनके साथ तो तुम इतनी बड़ी गंदी घटना कर ही चुके हो, पेशाब छिड़क चुके हो। अब इससे ज्यादा क्या होगा? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभर जाइए पाखंडियों। समझ गए? पिछड़ा दलित अगर सड़क पे उतर आया तो एफआईआर अलगे रखी रह जाएगी और तुम्हारा कानून अलगे रखा रह जाएगा। संविधान से देश चलेगा और चलता रहेगा। तो सभी का विरोध क्यों कर रहे हो? ये कुछ ही लोग तो हैं, सब थोड़ी लोग नहीं है भैया। आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो क्या? सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो? पक्ष में भी तो आए हैं ब्राह्मण। नहीं, कौन आया है? बताइए कौन आया है? ये इनकी नीति होती है।
अरे ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, उन अपराधियों का विरोध कर रहे हैं। नहीं, कौन सा विरोध कर रहे हैं भाई? अरे FIR हो गई, विरोध करेंगे, कराइए। आधार कार्ड जब कर वो एक क्या कहते हैं, एक आप ही के साथी थे, आधार कार्ड जब असली वाला दिखाए तब कुछ लोग शांत हुए। मुकुटमणि जो यादव है उनका आधार कार्ड दिखाया तो वो तो यादव लिखा हुआ है, श्री लिखा है, बस उनमें सिंह लिखा है, ठीक है। और उसमें क्यों एडिट कर दिया? देखिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। जब देखा कि ये आधार कार्ड वाला कार्ड नहीं चलेगा तो इन्होंने क्या किया, उस महिला को ले जाकर बता दिया कि हमारे ऊपर छेड़छाड़ हो रहा। महिला का बयान हमने सुना, महिला कह रही कि पहले दिन से छेड़छाड़ हो रहा था। एक बार बता दीजिए, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है और आप बर्दाश्त करती रहोगी? एक बार बता दीजिए, आपके साथ छेड़छाड़ हो रही है और आप बर्दाश्त करती रहोगी? बर्दाश्त करती रहोगी? भाई जो चीज तुम लास्ट में किए थे वही 112 शुरुआत में डायल कर देते हैं। देखिए वो यादव समाज थे, इसीलिए उनको सिर्फ मूत्र तक का छिड़का। कथावाचक अब जेल जाएंगे। देखिए कौशाम्बी वाली घटना याद है आपको? पाल समाज के साथ क्या हुआ? तो ये पीड़ितों को ही जेल में डाल दिया, पीड़ितों को जेल में डाला गया, जांच हुई, जांच के बाद उनको बाहर निकाला गया, ठीक है। तो हमें संविधान पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है। जिसे कानून पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं, वही लोग पेशाब छिड़काए हैं। और ये हमें लगता है कि इनको महाचौपाल करके माफी मांगना चाहिए पिछड़े दलितों से। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो एक बात बता दे रहे, रोजी रोटी को तरस जाएंगे, मंदिरों में ताला लग जाएगा, कोई पिछड़ा दलित का जाएगा नहीं कहीं। मैं याद बता रहा हूँ, जिस चीज का बहिष्कार किया हूँ आज वो रोडों पे आ गए हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अपने पाखंड को आप बढ़ावा तो दे रहे हैं, मैं उससे कोई इतराज नहीं, मगर अगर हमारे समाज के आदमियों को आपने अपमानित किया है और उसके बाद आप जेल पहुंचाने का काम करोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे कोई भी हो। अच्छा, क्या कहेंगे कि इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं होते हैं। वो कुछ लोग हैं, तो मैंने कल लोगों से, तमाम ब्राह्मणों से बातचीत की, वो कह रहे हैं कि हम जो घटना हुई है वो निंदनीय है, जो भी जिन्होंने किया है वो गलत है, लेकिन हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं तुम्हें बता दूं, ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा, जो समझदार है, जो सामाजिक है, वो इनके हित में नहीं आ रहा। हम बताएं कौन आ रहे हैं? वो लफंगे आ रहे हैं, वो लुच्चे आ रहे हैं। और जानते हो किसके? भारतीय जनता पार्टी द्वारा किराए पर रखे गए लुच्चे लफंगे। आपको पता है ना? बता दें, नाम भी गिना दें, आप सोशल मीडिया पे जाना, उनके लुच्चों के, लफंगों के, ऐसे आवारा गर्दों के लोगों के आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, कल माता प्रसाद जी पर हमला किया किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संस्कारी पार्टी बता रही थी, मगर आज ये देश देख रहा है कि कितनी बड़ी लुच्ची लफंगी। अच्छा, इतना बड़ा कल आपके नेता प्रतिपक्ष पे हमला हुआ, लेकिन उनका अभी तक शायद मुकदमा तो दर्ज हुआ नहीं है, और वो उस पर हो जाएगा भाई? भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे ना। अच्छा, अगर तुम ये कर देते तो अब तक तुम्हारी कुटाई सुटाई हो गई होती, मगर वो तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद करवाया है ना। अच्छा, जो कथावाचकों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, तो क्या लगता है कहीं ये डरा धमकाने की बात है कि समझौता कर लें और कह लें कि मतलब ऐसा हुआ? देखिए बात अब निकल गई है, कहते हैं मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती है। पूरा देश जान चुका है कि इनकी नीति क्या है। ये मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मगर आपको हम बता दें, लालू यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, हम लोग उनके साथ के हैं। इन चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने इतिहास नहीं पढ़ा, हम बचपन से देखते आ रहे हैं इनका तांडव। और ये षड्यंत्र जितना करना है कर ले, भारतीय जनता पार्टी जितना इनको सुरक्षा देना है दे ले। 27 के बाद न्याय होगा, और ऐसा न्याय होगा फिर ना बम्बाएं भैया बोल देना, ठीक है? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय महोदय में, न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश महोदय होंगे वो पूरी तरह से ईमानदारी से न्याय करेंगे। जांच निष्पक्ष होगी? हाँ, निष्पक्ष होगी जांच। जैसे हम कौशाम्बी वाले घटना को देख लीजिए, वैसे ही होगी। वो तो जलापा में FIR कर दिए, जो माननीय जी ने उनको बुला के सम्मानित कर दिया, योगी बिलबिला के मुकदमा करा दिए। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इटावा की घटना में जो नया मोड़ आया, वो मोड़ ये था कि कथावाचकों के ऊपर ही मतलब जो है मुकदमा दर्ज किया गया। और अब एक, क्योंकि दोनों तरफ से अब क्रॉस मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसमें अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है कि भाई उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कथावाचकों के ऊपर यजमान के द्वारा, वो आरोप है कि उसकी महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी और आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई थी। आधार कार्ड को उसमें नाम बदलवाया गया था, जाति बढ़वाई गई थी, अग्निहोत्री यादव की जगह अग्निहोत्री लगवाया गया था। तो ये सब चीज़ें हैं, अब जांच का विषय है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर, मुकुटमणि जो यादव हैं, उन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया था। जब वो आए थे लखनऊ, उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया था बाकायदा, उसमें आधार कार्ड में
मणि सिंह नाम लिखा हुआ है उनका, किसी भी तरीके से उसमें जाति का वर्णन नहीं है, ना दूसरी जाति का वर्णन है, ना खुद की जाति का वर्णन है। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब किस तरीके से खेल को पलटने का जो प्रयास किया जा रहा है और कथावाचकों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, मुकदमा दर्ज हुआ है, अब उसमें मतलब जो है जो केस में एक नया मोड़ आ गया। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जांच होती है और जो दोषी हैं जिन्होंने वो कृत्य किया, आपने देखा होगा वो दृश्य हर कोई देख करके मतलब जो है पीड़ित होगा, हर कोई देखेगा तो कहेगा कि वास्तव में ये घटना कितनी निंदनीय है, जो कि समाज में नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रिलीजन का हो और किसी भी समुदाय से हो, किसी पंथ से हो, किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं होना समाज में बिल्कुल जायज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और तो ये पूरी घटना हमने घटना को लेकर के इनसे बातचीत की, तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।